वेलकम बैक टू ऑल। तो आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। ओके, अपने 6 लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के खत्म हो चुके हैं। ओके, उसमें अपन ने हाफ हेडर, लास्ट लेक्चर में हाफ हेडर, हाफ सबस्ट्रक्टर, ओके, और 1 बिट कंपैरेटर अपन ने देख लिया था। ओके, वहां से तुम्हारे पास में नेट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवा दिया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था। ओके, जस्ट आपको ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी के लिए चेक करना था, तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, कंपैरेटर में मैंने क्या बताया था, जो वेरिएबल छोटा होता है उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा दो। ओके, जो बड़ा होता है उस पर कंप्लीमेंट नहीं लगता है। एंड जो बराबर इक्वल के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स नॉर गेट यूज में लेते हैं। ओके, तो ये तुम्हारे पास में जो 1 बिट कंपैरेटर, ऐसे अपन 2 बिट कंपैरेटर, 3 बिट कंपैरेटर, फिर जनरल एक्सप्रेशन फॉर n बिट कंपैरेटर लिखने वाले हैं आज। ओके, उसके बाद में अपन देखेंगे फुल एडर क्या होता है, कैसे उसको कैसे स्विचिंग डायग्राम क्या होता है उसका, फुल सबस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, फिर अपन यहां से चलते हुए फिर अपन मल्टीप्लेक्सर के अंदर आएंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसके अंदर। लिखिए हेडिंग, लिखिए, कल कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं था। ओके, लिखिए हेडिंग 2 बिट कंपैरेटर, 2 बिट कंपैरेटर। ओके, 2 बिट कंपैरेटर लिखिए इसके अंदर। जैसे तुम्हारे पास में इसमें 2 बिट होंगी, है ना, कंपेयर करने के लिए। देखो, समझना है इसको। यहां पे तुम्हारे पास क्या होगा, ये होगा तुम्हारे पास ए और बी। ठीक है, ए की वैल्यू 2 हो सकती है, A2 A1, बी की वैल्यू 2 हो सकती है, B2 B1। ओके, आउटपुट तुम्हें वही 3 आउटपुट मिलेंगे, ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। ये आपके पास 3 आउटपुट मिलेंगे। ओके, दिस इज 2 बिट कंपैरेटर। ये क्या है आपके पास में, 2 बिट का कंपैरेटर है। ओके, देखिए अब इसके अंदर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, देखिए, अच्छा मुझे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे कंडीशन लिख लो इसके अंदर, हाँ, कंडीशंस लिख लो पहले। कंडीशंस लिखिए, कंडीशंस। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, देखिए कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या करता हूं मैं, पहली कंडीशन लिखता हूं a इज इक्वल टू बी। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए a बराबर b कब होगा, a बराबर b कब होगा भाई, a इज इक्वल टू b कब होगा इसके अंदर, जब क्या हो, a2 इज इक्वल टू b2। ठीक है, विद साथ में क्या होना चाहिए, विद a1 इज इक्वल टू b1, विद a1 इज इक्वल टू b1। ठीक है, विद की जगह तुम एंड भी लगा सकते हो, यहां पे है ना, एंड भी लिख सकते हैं। a2 बराबर b2 हो, विद a1 बराबर b1। अच्छा, कंपैरेटर के अंदर a बराबर b होता है तो अपने पास x नॉर गेट आता है क्या, तो यहां पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x नॉर गेट क्या बनेगा इससे, a2 x नॉर b2। ठीक है, विद का मतलब डॉट, इसके साथ में अगर होता या होता तो अपन प्लस लगाते, और गेट लगाते। ओके, विद का मतलब डॉट यानी कि एंड गेट, और यहां पे क्या हो जाएगा, a1 x नॉर b1। इक्वल के लिए अपन ने क्या लिखा था भाई, अरे जब अपन ने 1 बिट कंपैरेटर पढ़ा था, जब अपन ने 1 बिट कंपैरेटर पढ़ा था, ओके, यहां पे क्या था तुम्हारे पास में a, यहां पे क्या था b, a ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू b, a लेस देन b। तो a बराबर b के लिए अपन ने क्या देखा था, अपने पास में क्या मिल रहा था, x नॉर गेट मिल रहा था क्या, तो वही तो मैंने लिखा है यहां पे। तो ये तुम्हारे पास में पहली कंडीशन हो गई। ओके, ये आपके पास में पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन लिखिए। सेकंड कंडीशन में लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। ये देखो, ये कैसे लिखेंगे, आपके पास 2 नंबर है मान लो, एक तुम्हारे पास में है 21, एक है 19। ठीक है, आपको कौन सी बड़ी है इसमें से बताओ, देख के सबको पता है सर, ये तो कोई पहली दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि सर ये बड़ी है ये छोटी है। कैसे पता लगा आपको, ये बड़ी है ये छोटी है, ये कैसे पता लगा, क्या इस नंबर से पता लगा या फिर इस नंबर से पता लगा, इधर वाली नंबर से पता लगा ना, इसको बोलते हैं एमएसबी। क्या बोलते हैं इसको, एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, ये होता है तुम्हारे पास में एलएसबी। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, तो अपन पहले किससे पता लगाएंगे, इससे पता लगाएंगे, 2 और 1 से, मतलब इस वाली से, इसका मतलब ये वाली से, मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब इधर वाली से। तो क्या होगा आपके पास, देखो, ए ग्रेटर देन बी कब हो सकता है, क्या तो क्या हो, अगर A2
ग्रेटर देन B2 हो तो अपन बोल सकते हैं A ग्रेटर देन B। यहां से देखो ये वाली अगर इससे बड़ी हो तो अपन कह सकते हैं कि ये इससे बड़ा है, ठीक है। और है ना, या क्या हो सकता है, देखिए और क्या तो ये हो या फिर क्या हो, अगर ये दोनों इक्वल हो, जैसे तुम्हारे पास ये दे दी कोई नंबर, तुम्हारे पास ये दे दिया, ये नंबर दे दिया, ओके, तो इसका मतलब क्या है, अब एमएसबी तो इक्वल हो गया है ना, अब किससे चेक करेंगे, एलएसबी से, ओके, एलएसबी से चेक करेंगे। तो ये कब चेक करते हैं, जब एमएसबी इक्वल हो, यानी कि क्या, या फिर क्या हो, A2 बराबर V2 हो। अगर ऐसा हो देन विद, इसके साथ में विद, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एंड भी बोल सकता हूं, है ना, इसको मैं एंड भी बोल सकता हूं, इसको मैं तुम्हारे पास क्या बोल सकता हूं, एंड भी बोल सकता हूं, ओके, विद क्या हो, A1 ग्रेटर देन B1, A1 ग्रेटर देन B1। देखो किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया भाई, ध्यान से देखो, क्या तो ये नंबर बड़ा हो, एमएसबी बड़ा हो, जब एमएसबी बड़ा है तुम्हारे पास में तो या ये हो, या फिर अगर ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, एमएसबी दोनों का इक्वल हो, तो क्या होना चाहिए, इसके साथ में विद, इसके साथ में क्या होना चाहिए, ये A1 ग्रेटर देन B1 होना चाहिए, तभी तुम्हारे पास में A ग्रेटर देन B होगा, ओके। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा सा देख के बताइएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, A ग्रेटर देन B, ओके, सॉरी A ग्रेटर देन B के लिए ये लिखेंगे ना, तो क्या लिखो, इसको छोटे वाले पे बार लगा दो, यही तो बताया था मैंने, छोटे वाले पे बार लगाना है, और का मतलब और प्लस गेट, प्लस आ जाएगा तुम्हारे पास और गेट, ठीक है। कि अगर A2 बराबर B2 हो, यानी कि A2 बराबर के लिए क्या करते हैं अपन, एक्स नोर गेट लगाते हैं, ओके, ओके। विद का मतलब एंड विद का मतलब क्या होता है आपके पास में, डॉट, ठीक है, एंड गेट। A1 ग्रेटर देन B1 मतलब छोटे वाले पे तुम्हें क्या लगाना है, बार लगाना है। तो ये किसका किसका आ गया तुम्हारे पास में, ये किसके लिए आ गया तुम्हारे पास में, A ग्रेटर देन B के लिए, है ना, दिस इज फॉर A ग्रेटर देन B के लिए आ गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको भाई। ऐसे ही अपने आप से लिख के देखो, A लेस देन B के लिए, अपने आप से लिख के देखिए, A लेस देन B के लिए क्या आएगा, A लेस देन B के लिए क्या आएगा, अपने आप से लिख के देखिए एक बार। बहुत आसान है, सब कुछ ऐसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं भाई अपन, है ना, ऐसा नहीं है कोर्स खिंचवा रहे, कोर्स खिंचवाएंगे नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, ओके। जहां पे समझ में नहीं आया वहां पे तुम्हें पूछना है। देखो थर्ड कंडीशन है आपके पास में, थर्ड कंडीशन है A लेस देन B, ओके, A लेस देन B, A लेस देन B के लिए क्या हो, क्या तो तुम्हारे पास में मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास में 21 है, ये 19 है, क्या तो ये तुम्हारे पास कम हो, कहने का मतलब क्या हो, क्या तो A2 लेस देन B2 हो, और या फिर अगर A2 बराबर B2 होता है, A2 इज इक्वल टू B2 होता है, तो इसके साथ में क्या होना चाहिए, A1 लेस देन B1 हो, यही तो होगा तुम्हारे पास में। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, छोटे वाले पे बार लगा दो, A2 B2 बार, कॉम्प्लीमेंट लगा छोटे वाले पे, प्लस, ठीक है, और गेट आ गए, या फिर क्या हो, अगर ये दोनों इक्वल हो तो इक्वल के अंदर क्या लगाऊंगा मैं, एक्स नॉर गेट लगाऊंगा, ठीक है। अगर ये इक्वल हो तो इसके साथ में क्या होना चाहिए, मतलब डॉट क्या होना चाहिए, A1 बार B1, छोटे वाले पे बार लगेगा ना, छोटा इस बार A2 है, इस बार छोटा A1 है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में तीसरी कंडीशन आ जाएगी, ओके। तो 2 बिट कंपैरेटर के लिए अपन ऐसे लिखेंगे। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ओके, फिर भी किसी को हो तो मुझे जस्ट मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, बहुत आसान है। अगर तुमने 1 बिट कंपैरेटर प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझ रखा है तो ये बहुत आसान है। अच्छा, ये एक्स नॉर गेट क्यों आता है इक्वल के अंदर, मन से नहीं लिख रहा मैं, ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रूफ करवाया है आपको, ओके, सॉफ्ट फॉर्म से ट्रुथ टेबल बना के, नोट कर लीजिए। अब ऐसे अपन किसके लिए लिखेंगे भाई, ऐसे अपन लिखेंगे 3 बिट कंपैरेटर के लिए, और फिर बाद में अपन n बिट कंपैरेटर के लिए लिखेंगे, ओके। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चले आगे।
अब अपने आप से करके देखना भाई, है ना, 3 बिट कंपैरेटर का अपने आप से करके देखना। 3 बिट कंपैरेटर तो क्या होगा तुम्हारे पास, इसका जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा, दिस इज 3 बिट, क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, A2 या A3 कर लो इसको, A3 A2 A1 B3 B2 B1, आउटपुट तो वही 3 मिलेंगे, A इज इक्वल टू B, A ग्रेटर देन B, A लेस देन B। ओके, कंडीशंस देखें इसकी कंडीशंस देख ले भाई, देखो इसकी कंडीशंस देखते हैं, लिखिए कंडीशंस। ओके, पहली कंडीशन मैं देखता हूं A इज इक्वल टू B के लिए, A बराबर B कब होगा, जब तुम्हारे पास तीनों इक्वल हो, क्या हो तुम्हारे पास में, क्या हो, A3 इज इक्वल टू B3 हो, ठीक है, विद या फिर एंड कर दो, एंड साथ में होना चाहिए, ध्यान रखना, विद कर दो, है ना, अच्छे से समझ में आ जाओगे। एंड क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे डॉट आएगा तुम्हारे पास, एंड गेट। ओके, सॉरी, A3 इज इक्वल टू B3, A2 इज इक्वल टू B2 विद A1 इज इक्वल टू B1, यही होगा। तो इसको बताओ मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको बताइए भाई कैसे लिख सकता हूं, A3 XOR B3, ओके, A3 XOR B3 डॉट A2 XOR B2 डॉट A1 XOR B1, ऐसे तो लिखेंगे इसको, ठीक है। इक्वालिटी के लिए तुम्हारे पास में ये कंडीशन आ जाएगी, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन आपके पास में A ग्रेटर देन B ले लो भाई, है ना, कुछ भी ले सकते हो इसमें से, A लेस देन B भी, A ग्रेटर देन B, मैंने A ग्रेटर देन B ले लिया, तो देखो क्या होगा, A ग्रेटर देन B के लिए पता है तुम्हें क्या हो, क्या तो तुम्हारे पास ये हो A3 ग्रेटर देन B3, ओके, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं लिखिए, और अगर ये नहीं होती है और करके लिखो, A3 इज इक्वल टू B3 अगर होता है तो अपन क्या चेक करेंगे, विद A2 ग्रेटर देन B2 हो, ओके, और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो तुम्हारे पास में क्या होगा, और करके लिख लीजिए, अगर A3 बराबर B3 होता है विद A2 इज इक्वल टू B2 होता है, विद क्या होना चाहिए, A1 ग्रेटर देन B1 होना चाहिए। ये तुम्हें नंबर से बताता हूं, है ना, जैसे तुम्हारे पास यहां लिखा हुआ है 415, ओके, एक तो ये नंबर है और एक तुम्हारे पास में है 325, ओके, ये नंबर है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे अपन इससे, अगर ये तुम्हारे पास बड़ा है तो अपन कह सकते हैं कि A ग्रेटर देन B है, ठीक है, ऊपर वाली को मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, ठीक है, दिस इज A3 A2 A1 B3 B2 B1, ओके, तो अगर A3 ग्रेटर देन B3 है तो ये नंबर बड़ा ही होगा, A ग्रेटर देन B होगा, ओके। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, ये भी 415 है, ये तुम्हारे पास जो है 425 है, ये तुम्हारे पास 415 है, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, A B, तो यहां पे देखो A3 बराबर B3 है, तो क्या देखेंगे अपन, A2 ग्रेटर देन B1 होना चाहिए, तो भी तुम्हारे पास एक कंडीशन होगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन ऐसा हो, दिस इज 425, ठीक है, और दिस इज 424, ठीक है, 4 to 4, ओके, तो इसमें क्या है, ये इक्वल है, इसके साथ में ये भी इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन को देखेंगे, ओके, तो ये तुम्हारे पास में जो है इस तरह का बन जाएगा, ओके। तो देखिए यहां पे इसको लिखने का तरीका क्या है भाई, इसको लिखने का तरीका A3 ग्रेटर देन B3, इसका मतलब A3 डॉट B3 का छोटे वाले पे बार लग जाएगा, ओके, उसके बाद प्लस और गेट आ जाएगा, A3 बराबर B3 का मतलब A3 X नॉर B3 विद मतलब डॉट A2 B2 बार, ये तो हो जाएगा, छोटे वाले पे बार लग जाएगा, प्लस और गेट, अगर A3 बराबर B3 है, इसका मतलब A3 X नॉर B3, ओके, डॉट ये भी इक्वल है, तो A2 X नॉर B2 डॉट ये क्या है तुम्हारे पास में, इस बार B1 छोटा है तो इस पे बार लग जाएगा, तो ये तुम्हारे पास में A ग्रेटर देन B की 3 बिट कंपैरेटर के अंदर कंडीशन आ जाएगी, ओके, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लीजिए, ओके। ऐसे ही देखो तुम यहां पे अपन तीसरी कंडीशन लिखेंगे, तीसरी कंडीशन अपने पास में क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है अपने पास में वो देखिए एक बार, ओके, ऐसे अपन तीसरी कंडीशन लिखेंगे यहां पे A लेस देन B की,
ए लेस देन बी की कंडीशन लिखेंगे। देखिए ए लेस देन बी की कंडीशन क्या आएगी वो देखिए। थर्ड कंडीशन लिखिए ए लेस देन बी। ओके, ए लेस देन बी। तो मुझे बताइए ए लेस देन बी की कंडीशन अपने आप से लिख सकते हैं क्या? देखो, क्या तो तुम्हारे पास में क्या हो, A3 लेस देन B3 हो, ठीक है। अगर तुम्हारे तो अपने अपन बोल सकते हैं A लेस देन B होगा। अगर तुम्हारे पास और करके लिख लीजिए, अगर तुम्हारे पास में ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, कहने का मतलब अगर तुम्हें A3 इज इक्वल टू B3 दे रखा है, A3 इज इक्वल टू B3 दे रखा है, तो विद क्या होना चाहिए, A2 लेस देन B2 होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारी ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है, मतलब A3 बराबर B3 दे रखा है और A2 इज इक्वल टू B2 दे रखा है, ठीक है ना। यहां पे एंड कर लेना है, विद कर लेना, एक ही बात है। तो क्या होना चाहिए, A1 लेस देन B1, क्योंकि A लेस देन B है ना, ये तुम्हारे पास होना चाहिए। इसको लिखोगे कैसे भाई, इसको कैसे लिखोगे, छोटे वाले पे बार लगा दो, A3 बार B3, ओके। फिर प्लस यहां पे अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहां पे एक्स नोर गेट लग जाएगा, A3 एक्स नोर B3 विद मतलब डॉट A2 बार B2, छोटे वाले पे बार लगा दिया, फिर प्लस मतलब और गेट, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो A3 एक्स नोर B3 डॉट A2 एक्स नोर B2 डॉट A1 बार B1, ठीक है, छोटे वाले पे बार लगा दिया। तो ये तुम्हारे पास में तीसरी कंडीशन आ गई 3 बिट कंपैरेटर के लिए, ओके। 3 बिट कंपैरेटर के लिए नोट कर लीजिए इसको, ये लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। ये आपको याद होना चाहिए, याद क्या मतलब समझ में आना चाहिए। अगर तुम समझ लोगे तो आसानी से तुम्हारे पास ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। हो गया। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, ये तुम्हारे पास में 3 बिट कंपैरेटर के लिए हो गया, ऐसे ही अपन n बिट कंपैरेटर के लिए देखेंगे, ओके। देखिए n बिट कंपैरेटर के लिए कैसे देखेंगे, क्वेश्चन करके लिख लेना। चलिए लिखिए, राइट द कंपैरिजन एक्सप्रेशन, लिखिए राइट द कंपैरिजन एक्सप्रेशन फॉर n बिट कंपैरेटर, फॉर n बिट कंपैरेटर, फॉर n बिट कंपैरेटर, ओके। आपको n बिट कंपैरेटर के लिए जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, ओके। इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज n बिट, ओके। यहां पे आपके पास में A1 A2 AN, ओके, B1 B2 BN, ओके। ऐसे ही तो होगा आपके पास में, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो इसको। अच्छा, हमेशा देखो अपन इधर से A3 A2 A1 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे तो लिखते हैं भाई A3 A2 A1, तो यहां पे भी ऐसे लिखा जाएगा। देखिए दिस इज n बिट, ओके। देखिए यहां पे an माइनस 1 A2 A1, ठीक है, an से A1 तक चलेगा। ऐसे ही bn माइनस 1 B2 B1, ओके। कंपैरिजन तो तुम्हारे पास वो 3 तरह से हो सकता है, a ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू b, a लेस देन b, ओके। अब अपन पहली कंडीशन लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू b वाला, ओके। a इज इक्वल टू b के लिए अपन देखो क्या करेंगे भाई, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ओके। तो डायरेक्ट लिख दूं, यहां पे डायरेक्ट लिख दूं, देखो ये इसके इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा, an x नोर bn,
ठीक है, इसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके साथ में होना चाहिए मतलब डॉट, एंड गेट। ओके, क्या होना चाहिए, ए एन माइनस वन इक्वल होना चाहिए, यानी कि एक्स नोर गेट बी एन माइनस वन। ठीक है, डॉट इसके साथ में ए एन माइनस टू एक्स नोर बी एन माइनस टू। ओके, ऐसे ही तुम्हारे पास में ए टू एक्स नोर बी टू और ए वन एक्स नोर बी वन, सारे इक्वल होने चाहिए, तभी तुम्हारे पास में ए बराबर बी आएगा। ओके, सेकंड कंडीशन देखिए, क्या लेता हूं मैं, ए ग्रेटर देन बी। ओके, ए ग्रेटर देन बी, इसके लिए क्या हो, क्या तो तुम्हारे पास में ए एन ग्रेटर देन बी एन होना चाहिए, मतलब बी एन बार। ठीक है, वो कंडीशन नहीं लिख रहा मैं ग्रेटर देन वाली। ओके, तो ए एन बी एन बार, या फिर प्लस, या मतलब और गेट प्लस, अगर ये दोनों इक्वल है यानी कि ए एन एक्स नोर बी एन है, तो क्या होना चाहिए, ए एन माइनस वन ग्रेटर देन होना चाहिए बी एन माइनस वन, यानी कि छोटे वाले पे बार लग गया। ओके, अगर ये भी इक्वल है मतलब प्लस, क्या तो ये हो या फिर ये हो, या फिर ए एन एक्स नोर बी एन डॉट ए एन माइनस वन एक्स नोर बी एन माइनस वन डॉट ए एन माइनस टू ग्रेटर देन होना चाहिए बी एन माइनस टू से, मतलब छोटे वाले पे बार लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस। ओके, आपके पास क्या होना चाहिए, सीधा मैं ए वन बी वन के लिए लिख दूं, सीधा भाई मैं देखो ए वन बी वन के लिए लिख रहा हूं, है ना, ए वन बी वन के लिए ए एन एक्स नोर बी एन, अगर ये इक्वल है ए एन माइनस वन एक्स नोर बी एन माइनस वन, ये भी इक्वल है, ऐसे डॉट डॉट ए टू एक्स नोट बी टू के भी इक्वल है, तो क्या होना चाहिए, ए टू ग्रेटर देन बी टू होना चाहिए, सॉरी ए वन ग्रेटर देन बी वन होना चाहिए, यानी कि छोटे वाले पे क्या लगा दोगे तुम, बात। ये तुम्हारे पास में ए ग्रेटर देन बी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, चलिए बिल्कुल सेम वही है जो अपन पीछे करते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, थर्ड लिखिए ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। ओके, ए लेस देन बी, इसके लिए क्या हो, क्या तो ए एन बार बी एन से, क्या तो ए एन बी एन से छोटा हो, कहने का मतलब छोटे वाले पे बार लगा दिया, या फिर अगर ये इक्वल होता है ए एन एक्स नोर बी एन, अगर ये इक्वल होता है तो क्या होना चाहिए, ए एन माइनस वन छोटा होना चाहिए, छोटे का मतलब इस पे मैं बार लगा दूं, कंप्लीमेंट लगा दूं, प्लस, या फिर क्या हो, अगर ए एन एक्स नोर बी एन होता है और ए एन माइनस वन एक्स नोर बी एन माइनस वन होता है, तो क्या होना चाहिए, ए एन माइनस टू बड़ा होना चाहिए बी एन माइनस टू से, कब होगा बड़ा, जब इस पे मैं क्या लगा दूं, कंप्लीमेंट लगा दूं। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस, ऐसे ही ए एन एक्स नोर बी एन, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, तो डॉट 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 क्या हो, ए टू एक्स नोट बी टू, ये भी इक्वल है, तो इस बार क्या होना चाहिए, ए वन बी वन से छोटा होना चाहिए, मतलब ए वन के ऊपर बार लगा दो। तो ये तुम्हारे पास में जो है जनरल एक्सप्रेशन फॉर एंड बिट कंपैरेटर तुम्हारे पास आ जाएगा, नोट कर लीजिए। हो गया भाई, चलें आगे, देखिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। आसान है भैया ना, टफ कुछ भी नहीं है इसमें, टफ कुछ भी नहीं है, अगर तुम समझ के लिखोगे, समझ के करोगे तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, पूरा डिजिटली आसान है। ओके, तो लग जाओ भाई, है ना, जो तुमने लक्ष्य बना रखा है कि एमएससी के बाद में मुझे नेट क्वालिफाई करना है, गेट क्वालिफाई करना है, ऐसे सोचने से नहीं होगा, ऐसे तुम्हारा एम बनाने से नहीं होगा, तुम्हें उस अकॉर्डिंग काम भी करना होगा। ओके, तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी के अंदर चलना भी होगा। ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन करना है तुम्हें 6 महीने के अंदर। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 1.5 साल 2 साल 3 साल ले रहे हो, क्योंकि फिर एक जो टाइम पीरियड होता है ना, एक जो पीक होता है ना तुम्हारे कैरियर का, जो पीक होता है ना, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं निकलने दो। ठीक है, जस्ट मुझे नहीं पता तुम कैसे तैयारी करते हो, तैयारी कीजिए। ओके, बार बार तैयारी कीजिए। ओके, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिए। चलो आगे चलते हैं अपन, बेटा। अच्छा, एक चीज नोट करके लिख लिए, नोट करके लिख लीजिए एक चीज,
एक चीज नोट करके लिख लीजिए, लिख लीजिए फॉर एन बिट, लिखिए फॉर एन बिट कंपैरिजन, लिख लीजिए फॉर एन बिट, फॉर एन बिट कंपैरिजन नंबर ऑफ कंपैरिजन सेट, फॉर एन बिट कंपैरिजन number of comparison set is equal to 2 to the power 2n। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, याद रखना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं 2 बिट की बात करता हूं, जैसे मैं आपके पास 2 बिट की बात करता हूं, है ना, एग्जांपल के तौर पे, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो होगा तुम्हारे पास में, सॉरी 1 बिट की, ये आपके पास कितना है, 1 बिट ही तो बोला था इसको अपन ने। ओके, ये 1 बिट की मैं बात करता हूं तो यही तो आएगा तुम्हारे पास, अरे यही तो आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन सेट कितने हैं तुम्हारे पास, 4 हैं। ओके, 4 सेट हैं, 4 सेट है, तो n बराबर 1 बिट, है ना, n बिट के लिए इसको अपन ने 1 बिट बोला था, तो 2 की पावर 2 इंटू 1, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। ऐसे अपन 2 बिट की बात करेंगे तो A2 A1 B2 B1 लिखेंगे। ओके, तुम्हारे पास में यहां पे कितना आ जाएगा, 16, तो देखो तुम्हारे पास 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 ही तो होता है। तो ऐसे तुम्हारे पास में ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ओके, फॉर n बिट कंपैरिजन नंबर ऑफ कंपैरिजन सेट इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। कहीं पे अपन ने 2 की पावर 2n लिखा है, कहीं पे 2 की पावर 2 की पावर n लिखा है, कहीं पे 2 की पावर n माइनस 1 लिखा है। वो चीजें सारी एक शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। ओके, अगर तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो तो श्योर 100% आप एग्जाम में कंफ्यूज होगे और आप गलत करके आओगे। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर नोट्स, साथ में शॉर्ट नोट्स सेम डे लेक्चर देखने के 10 से 15 मिनट बाद में बन जाने चाहिए। ओके, तभी आप जो है सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको, और नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए फुल एडर, इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फुल एडर। चलिए हेडिंग लिखिए फुल एडर। फुल एडर, ओके, हाफ एडर अपन ने देख लिया था, अब अपन देखेंगे फुल एडर। लिखिए इसके अंदर, फुल एडर इज कॉल्ड एज 3 बिट एडिशन। फुल एडर इज कॉल्ड एज 3 बिट एडिशन, 3 बिट एडिशन। ओके, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, इट हैव 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट। आउटपुट कौन सा होगा तुम्हारे पास में, सम एंड कैरी। ओके, जिसमें अपन ने हाफ एडर में देख लिया था। इसका ब्लॉक डायग्राम बना लो। ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा आपके पास में, फुल एडर लिख लो, इसमें फुल एडर 3 होंगे तुम्हारे पास में, ए बी सी, आउटपुट 2 होंगे, सम कैरी, सम एंड कैरी। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब इसकी मैं क्या बनाता हूं, ट्रुथ टेबल बनाता हूं भैया ना, इसकी मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं, ट्रुथ टेबल। ओके, तो इनपुट 3 है, तीनों का कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, ए बी सी। ओके, वाई कैरी एंड वाई सम, चाहे सम को पहले लिख लो कैरी को बाद में लिख लो, एक ही बात है। इसके कॉम्बिनेशन देखिए, 0 1 0 1 0 1 0 1, 0
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, देखिए आगे, आगे देखिए। हाँ जी, सबसे पहले मैं 0 0 करता हूं, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 0 आएगा, वापस 0 को ऐड करता हूं सी को तो 0 0। दिस इज कैरी, दिस इज सम, लेफ्ट वाला कैरी, राइट वाला सम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 0। ओके, 0 वापस देखो, 0 को 0 से फिर 1 से। ओके, तो मैं एक एक बताता हूं। 0 को 0 से अब 1 में ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 1 तो सम आ जाएगा, कैरी तुम्हारे पास कितना रहेगा 0 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट 0 को 1 में ऐड करोगे तो 1 1 प्लस 0 1, तो सम तो 1 ही रहेगा, कोई कैरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 0 1 आएगा, सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। वापस 1 ऐड करेंगे तो 1 को 1 से हाफ एडर में देखो क्या आता है तुम्हारे पास में 1 0 आता है ना। 1 को 1 से करेंगे तुम्हारे पास में 1 को 1 से करेंगे तो 1 0 आएगा, ठीक है। ये 1 1 2 हो जाएगा, फिर उसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। बाइनरी के अंदर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1, तो इसकी कैरी आ जाएगी, इस बार सम इसका 0 आ जाएगा। 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 0 को, फिर वापस 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1, तो 1 सम आएगा, कैरी 0 आएगा। ओके, अब देखो आगे, 1 को 0 में ऐड करो, 1 को 0 में ऐड करोगे तो 1 आएगा, कैरी 0। यहां पे थे, वापस इसको 1 में ऐड करेंगे तो 1 1 का क्या होता है 1 0 होता है, 1 कैरी आती है, सम 0 होता है। ओके, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 कैरी सम 0, वापस तुम्हारा देखो समझना, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 कैरी सम 0, वापस इसमें 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ये 1 ऐसे कैसे, तो 1 कैरी सम 0। ओके, नेक्स्ट लास्ट देखो, 1 को 1 में ऐड करो, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 0 आता है, 1 कैरी आती है, सम 0 आता है, वापस इसको 1 ऐड करो तो 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 सम आ जाएगा और 1 ही कैरी आ जाएगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 1। ओके, जस्ट हाफ एडर के अंदर देखो, जस्ट मैंने वैसे ही इसका एडिशन किया है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, देखिए आगे ये आ गया। अब इसका आगे क्या करना है, सॉफ्ट फॉर्म और इसका सॉफ्ट फॉर्म निकाल लो, तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, कैरी और सम का दोनों सॉल्यूशन आ जाएंगे। लिखो, अब लिखो y सम सॉफ्ट। ओके, सॉफ्ट फॉर्म कब लिया जाता है, जब आउटपुट में क्या हो 1 हो, ये वाला, ये और ये एक्सप्रेशन लेंगे। ओके, तो देखो जब ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे तुम्हारे पास में, तो ये आएगा तुम्हारे पास। ओके, मैच हो रहा है क्या, दिस इज मिसमैच, तो बार आएगा, ये भी मिसमैच बार आएगा, ये मैच हो रहा है तो बार नहीं आएगा, दैट मींस ए बार बी बार सी प्लस, ये देखो यहां पे ए बार बी सी बार, ठीक है, ये वाला हो गया। ये देखिए यहां पे ये वाला, तो ए बी बार सी बार प्लस यहां पे क्या आ जाएगा ए बी सी। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए, इसको सोल्व करेंगे तो कौन सा आएगा तुम्हारे पास में, इसको अगर तुम सोल्व करोगे ना, इसको अगर तुम सोल्व करोगे तुम्हारे पास में ए एक्सोर बी एक्सोर सी, मैं डायरेक्ट बता देता हूं ना, सोल्व करके भी बताऊंगा, दिस इज फर्स्ट मेथड, और तुम्हारे पास में डायरेक्ट भी तुम्हारे पास में ये एक्सोर गेट आएगा। एक्सोर गेट क्यों आएगा, देखो यहां पे दिस इज एक्सोर, लिखिए दिस इज एक्सोर, लिखिए एक्सोर क्यों है, लिखिए बिकॉज देखो एक्सोर क्या होता है, ओड फंक्शन ऑफ 1, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर इनपुट में देखो, एक तो ये रहा, एक तुम्हारे पास ये है, एक आपके पास में ये है, एक आपके पास में ये है, ठीक है। एक्सोर गेट बोलता है अगर मेरे इनपुट में 1 ओड टाइम्स होता है तो मैं वर्क करूंगा, है ना, कहने का मतलब मेरे आउटपुट में क्या आएगा तुम्हारे पास में 1 आएगा। तो देखो यहां पे भी ओड की 1 की वैल्यू ओड है, 1 है, यहां पे भी ओड है, यहां पे भी ओड है, यहां पे भी ओड है, ठीक है। तो एक्सोर गेट है, लिखो बिकॉज इन ट्रुथ टेबल इफ इनपुट हैव, इन ट्रुथ टेबल इफ इनपुट हैव odd number of 1 then output is equal to 1। ओके, दिस इज XOR गेट। ओके, ये XOR गेट है, इसी का और करके लिख लो, और करके लिखो। इसको एक काम करते हैं, इसको सोल्व भी कर लेते हैं, सोल्व करने के बाद चेक करते हैं कि आपके पास में ये आता है या नहीं आता है। देखिए अपने पास दोनों तरीके हैं, है ना, देखो
हो गया। देखिए ध्यान से, दोनों तरीके अपने पास। और करके क्या लिखो, वाई सम इज इक्वल टू क्या है अपने पास में, मैं दोबारा लिख देता हूं, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ये तो है आपके पास, ए बी बार सी बार, ओके, प्लस ए बी सी, ओके। तो यहां से देखिए तुम्हारे पास में ए बार कॉमन आ रहा है क्या, तो क्या बन जाएगा, बी बार सी प्लस बी सी बार, ठीक है, प्लस यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे तुम्हारे पास में ए कॉमन आ रहा है क्या वापस, बी बार सी बार प्लस बी सी, यही हो जाएगा तुम्हारे पास। अरे यही तो हो जाएगा। चलिए अब देखिए भाई, ये क्या बनाता है, ये बी बार सी प्लस बी सी बार एक्सोर गेट बन गया है क्या, बी एक्सोर सी, ओके, प्लस ये देखो क्या बनाता है, एक्स नोर गेट बन गया है क्या, ए बार बी बार प्लस ए बी, यहां तो यहां पे बी और सी है तो बी बार सी बार प्लस बी सी। ये उसी को समझ में आएगा जो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख चुके, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि आपका आगे के लेक्चर पीछे के लेक्चर से कनेक्टेड होंगे, आप देख लेना, है ना, हमेशा कोई भी सब्जेक्ट देख लेना, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होगा, ये एक्स नोर गेट हो गया, कहने का मतलब एक्सोर प्लस नोट, ओके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी एक्सोर सी का बार, ऐसे लिख सकता हूं, ओके। अब देखिए मैं क्या करता हूं, बी एक्सोर सी को मैंने एक्स मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, ओके। तो ये वापस क्या बन गया है तुम्हारे पास में, एक्सोर गेट बन गया है क्या, ए एक्सोर एक्स हो गया क्या। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी है क्या एक्स की वैल्यू, तो यही तुम्हारे पास में मैंने निकाला था, यही तो मैंने लिखा था भाई आपके पास, देखो यहां पे नोट कर लीजिए इसको। ऐसे अपन क्या करेंगे, वाई कैरी निकालेंगे, ओके, वाई कैरी यहां पे निकाल दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो देखो यहां पे वाई कैरी क्या होगा, वाई कैरी ये रहा, ओके। तो यहां पे देखो एक तो ये लिखा जाएगा कैरी के लिए 1, एक ये लिखा जाएगा, एक ये लिखा जाएगा, एक ये लिखा जाएगा। तो बताइए मुझे यहां पे क्या आएगा, दिस इज मिसमैच, ये मिसमैच हो रहा है आपके पास में, ए बार बी सी, मिसमैच में बार लगा दो, मैच हो रहा है तो मत लगाओ, इतना सा है बस ओनली, ठीक है। अगर पोस्ट लिखते हैं सेम है, मिसमैच में बार लगा दो, मैच होता है तो बार मत लगाओ, ओके। लेकिन यहां पे बीच में उनमें प्लस आता है, यहां पे डॉट आता है, बस इतना सा डिफरेंस है, ओके। यहां पे देखिए ये वाला, सॉरी अपन ने ये लिखा है ना अभी, ए बार बी सी, ओके। अब इसके बाद में ये वाला लिखना है, ये वाला लिखना है, तो ए बी बार सी प्लस ये वाला ए बी सी बार प्लस ए बी सी। इसका सॉल्यूशन तो मैंने करवा चुका है स्टार्टिंग में, ओके। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा, कर लेते हैं फिर भी। देखो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, दो कॉमन आ रहे हैं क्या, दो कॉमन नहीं आ रहे हैं, इनको छोड़ो, ठीक है। ए बार बी सी प्लस इन दोनों में दो कॉमन आ रहे हैं क्या, ए नहीं आ रहा, प्लस ए बी बार सी प्लस इन दोनों में देखो तुम्हारे पास दो कॉमन आ रहे हैं क्या, ए बी कॉमन आ रहा है भाई, तो सी प्लस सी बार कितना हो जाएगा, सी बार प्लस सी कितना हो जाएगा, दिस इज 1, ओके। अब देखो ए बार बी सी प्लस इन दोनों में अनइक्वल वेरिएबल है तो ए कॉमन भी ले सकते हैं, ए कॉमन आ गया, बी बार सी प्लस बी, ओके। ये सेम आएगा, ए 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो बी बार प्लस बी तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिख रहा मैं, इंटू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, ओके। तो देखो यहां पे ए बार बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ओके। यहां पे वापस कॉमन क्या आएगा तुम्हारे पास में, बी कॉमन आ जाएगा, ए बार सी प्लस ए सी, वापस 1 प्लस 2 इंटू 3 लगाएंगे, और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ओके। ये तुम्हारे पास में कैरी का एक्सप्रेशन आ जाएगा जो आपको याद रखना है, ओके, नोट कर लीजिए।